हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी की बोलियां। तो हिंदी एक विशाल और समृद्ध भाषा है जिसकी अनेक बोलियां हैं और इन बोलियों को मुख्य रूप से 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही विभिन्न बोलियां आती है जिनकी अपनी विशिष्टताएं हैं। तो इन्हीं के बारे में हम विस्तार से आज जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां हैं, तो हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में हम जानेंगे। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो विकास होता है शौरसेनी अपभ्रंश से ये हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 5 बोलियां शामिल है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो पश्चिमी हिंदी है किस अपभ्रंश से वो आया हुआ है, तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। पहली है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं। यह पश्चिमी हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बोली है जिस पर आधुनिक मानक हिंदी और उर्दू का विकास हुआ है। जो ये बोली है दिल्ली, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत जैसे क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, णों का क्रियाओं में प्रयोग जैसे करना, जाना, व्यंजन द्वित्व होते जैसे बेटा, बड्डा, तो ये सब खड़ी बोली में यहाँ पर इस बोली के अंतर्गत आते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए ये किन स्थानों में बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी में जो अगली बोली है वो है ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा जो है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की साइड बोली जाती है। राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ब्रजभाषा बोली जाती है। यह मध्यकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा रही है। जैसे सूरदास, मीराबाई और रसखान जैसे कवियों ने इसी बोली में अपनी रचनाएं की है और इसकी अपनी मधुरता और साहित्यिक विरासत भी है। और अगली है हरियाणवी, जिसको बांगुरू भी बोलते हैं। तो हरियाणवी को बांगुरू बोली भी बोलते हैं और यह मुख्य रूप से हरियाणा और दिल्ली के कुछ आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और यह खड़ी बोली से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ अपनी विशिष्ट ध्वनियाँ और व्याकरणिक संरचनाएं हैं। अगली है कन्नौजी। यह पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह ब्रजभाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो वो कौन सी बोली है? वो है कन्नौजी, जो पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज जैसे इलाकों में बोली जाती है। अगली जो बोली है वो है अगली जो बोली है बुंदेली है। यह दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये सारी जो बोलियां हैं शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है। उसके बाद जो पूर्वी हिंदी उपभाषा है, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा का जो विकास है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जो आपकी पश्चिमी हिंदी है उसका जो विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी जो हिंदी है इसमें मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं, जिनमें अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो आप लोगों ने देखो पश्चिमी हिंदी की तो 5 बोलियां आप लोगों ने जान ली हैं। एक तो आपकी खड़ी बोली हो गई, एक आपकी ब्रजभाषा हो गई, एक आपकी हरियाणवी जिसको बांगरू भी बोलते हैं, एक आपकी कन्नौजी हो गई, एक आपकी बुंदेली हो गई। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी में 3 है। एक आपकी अवधी हो जाती है, एक आपकी बघेली होगी और एक आपकी छत्तीसगढ़ी है। तो जो ये पूर्वी हिंदी है, पूर्वी जो हिंदी ये उपभाषा है, तो इसकी 3 बोलियां जिसमें अवधी है। तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र यानी कि लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर और रायबरेली में अवधी बोली जाती है। तुलसीदास का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में ही लिखा गया है, जो इसकी साहित्यिक समृद्धि का प्रमाण देती है। और बघेली जो बोली है ये भी पूर्वी हिंदी में आती है। तो यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। वो कौन सी है? बघेली। और यह अवधी से काफ़ी मिलती जुलती है। और अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। तो यह छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा है और मध्य प्रदेश,
ओडिशा और झारखंड के कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। इसके भी कई उपबोलियाँ हैं, जैसे लहरिया हो गया, खलवाही हो गया। तो लहरिया और खलवाही छत्तीसगढ़ी जो आपकी बोली है उसकी उपबोलियाँ हैं। आगे हम बात करेंगे जो उपभाषा है, तो राजस्थानी हिंदी जो कि उपभाषा है। तो यहाँ पे राजस्थानी जो हिंदी है मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है। इसे अक्सर एक अलग भाषा समूह के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण मानक हिंदी से काफ़ी भिन्न है। और इसकी जो प्रमुख बोली है राजस्थानी हिंदी की, तो मारवाड़ी है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। तो यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। तो मारवाड़ी आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और ढूंढानी जो जयपुरी बोली है ये आपके पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो देखो, मारवाड़ी जो आपकी होगी वो पश्चिम की तरफ बोली जाएगी, और जो आपकी जयपुरी है जिसको ढूंढानी भी कहते हैं ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जैसे जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। और मेवाती जो आपकी है ये जो आपके उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। तो उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, और जो मालवी आपकी ये दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थानी जो हिंदी है उपभाषा, इसकी जो बोलियाँ हैं, तो मारवाड़ी आपके सबसे पश्चिम में बोली जाती है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में। जयपुरी आपकी बोली जाती है जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, तो ढूंढाड़ी जयपुरी को कहते हैं, और ये आपके पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती आपके उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, और मालवी जो है ये आपके राजस्थानी जो हिंदी उपभाषा है उसकी बोली है मालवी, और ये आपकी दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद जो अगली यहाँ पे उपभाषा है वो है आपकी बिहारी हिंदी। और जो बिहारी हिंदी है तो ये उपभाषा जो आपकी है, तो बिहारी हिंदी मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। तो आपकी जो बिहारी हिंदी है इसकी 3 प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? एक आपकी भोजपुरी है, एक आपकी मगही है, और एक आपकी मैथिली है। तो भोजपुरी जो ये है बिहार के पश्चिमी हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में ये व्यापक रूप से बोली जाती है, और इसका अपना समृद्ध लोक साहित्य और सिनेमा भी है। तो भोजपुरी आपके बिहार के पश्चिम क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ये बिहारी हिंदी जो उपभाषा है उसकी बोलियाँ हैं। मगही जो आपकी है ये मध्य बिहार यानी कि पटना, गया और मुंगेर इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है मगही। और मैथिली जो आपकी है ये उत्तरी बिहार यानी कि मिथिलांचल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है मैथिली। मैथिली साहित्यिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एक मान्यता प्राप्त भाषा का भी दर्जा मिल चुका है। और अगली जो आपकी उपभाषा है वो है आपकी पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी जो प्रमुख बोलियाँ हैं कुमाऊनी या उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, गढ़वाली या उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बोलियाँ भी हैं जो हिंदी के व्यापक क्षेत्र में आती है, जैसे दक्खनी हिंदी जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विशेषकर हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा में बोली जाती है। और यह खड़ी बोली पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज और अवधी के तत्वों का मिश्रण है, और इस पर उर्दू, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन बोलियों के बीच भाषा वैज्ञानिक और भौगोलिक निकटता के कारण काफ़ी अंतर संबंध और समानताएं भी पाई जाती है। समय के साथ खड़ी बोली ही मानक हिंदी के रूप में विकसित हुई है, जिसका प्रयोग शिक्षा, साहित्य और सरकारी कामकाज में होता है।